स्वप्न जागृत सुषुप्ति अवस्था को कृपया समझाइए। मैंने पढ़ा पर समझ नहीं आया। आपने लिखा कि स्वप्न जागृत सुषुप्ति अवस्था क्या है। ये तो आपने तीन बातें पूछी। अवस्थाएं पांच होती हैं, तीन नहीं। हाँ, इस प्रकृति में तीन अवस्था होती है, ये बात ठीक है। प्रकृति में तीन अवस्था होती हैं, दो प्रकृति के पार की अवस्था है। उसमें एक है, चलो बताएंगे एक एक करके। चलो बताता हूँ। पहले ये तीन अवस्थाएं जो आपने पूछी हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, तो इसका अर्थ क्या तो सुनिए, क्योंकि आपने पढ़ा है लेकिन आप समझ नहीं पाए। आपने ध्यान से पढ़ते तो शायद समझ आता, ऐसा क्लिष्ट विषय नहीं है ये। चलो मैं समझा देता हूँ। जागृत अवस्था कहते हैं जब हमारी पांचों इंद्रियां इस प्रकृति का बाहर का अनुभव करती हैं। जैसे वर्तमान में मेरी जो स्थिति, मैं इस समय कौन सी अवस्था में हूँ, मैं इस समय जागृत अवस्था में हूँ, जिसको सिंपल सी भाषा में कहना जागना। बस जाग गए। आंखों से देख रहे हैं संसार को, कानों से संसार को सुन रहे हैं, नासिका से गंध ले रहे हैं, कानों से शब्द, जिह्वा से रसन इंद्रिय से रस ले रहे हैं, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श सुख ले रहे हैं। तो पांचों इंद्रियां जब पांचों इंद्रिय गोलकों से बाहर झांक करके विषय ग्रहण करने का अनुभव करती हैं, इस अवस्था का नाम है जागृत अवस्था। सिंपल सी भाषा में कहेंगे जागना। जो हम आप जाग रहे हैं, इस समय आप भी जाग रहे हैं जो मुझको सुन रहे हैं, और मैं भी जाग रहा हूँ जो मैं, क्योंकि मैं ना तो सो रहा हूँ ना कोई सपना ले रहा हूँ, जाग रहा हूँ। तो इस अवस्था को कहते हैं जागृत अवस्था। इससे आगे की अवस्था है स्वप्न अवस्था, जहाँ पर हम जाग नहीं रहे हैं और पांचों इंद्रियों से, पांचों गोलकों से बाहर नहीं झांक रहे हैं। मतलब इन आंखों से देख नहीं रहे, आंखें बंद है, सो रहे हैं। कानों से भी संसार नहीं सुन रहे हैं, कोई भी सुख की अनुभूति नहीं संसार की। बाहर वाला संसार, इसकी जब अनुभूति नहीं, बाहर के संसार से जब हम बेहोश हो जाते हैं लेकिन अंदर से होश में रहते हैं, वहाँ मन की एक सृष्टि बन जाती है। मानसिक सृष्टि में जब हम विचरण करते हैं, उसका नाम है स्वप्न अवस्था। और सिंपल सी भाषा में कह दो, स्वप्न जो आप देखते हैं रात्रि में सोने के बाद, जो स्वप्न आप देख रहे हैं, वो भी एक मन की अवस्था है। उस अवस्था को कहते हैं स्वप्न अवस्था। वहाँ ये तो नहीं होता स्वप्न में, आपका मन ही सब कुछ बना होता है। मन ही आप है, मन ही आपका मित्र है, मन ही परिवार है, मन ही घर है, मन ही गाड़ी है, मन ही रोड है। जो भी कुछ आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वहाँ केवल मन है, मन ही सब कुछ बना है। लेकिन जागृत अवस्था में पंच तत्व और पंच विषय तन्मात्राएं, पंच इंद्रियों के द्वारा हम अनुभव करते हैं। लेकिन स्वप्न में ऐसा नहीं होता। स्वप्न में सब कुछ मन बना होता है और एक मानसिक सृष्टि का हम अनुभव करते हैं। तो हम बेहोश नहीं हैं, हम उस समय पूरे होश में हैं, लेकिन होश अंदर की है और अंदर सब क्रियाएं हो रही हैं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं। अंदर भी वही क्रिया जो बाहर होती है, अंदर भी वही चल रही है। ये मानसिक सृष्टि है, इसका नाम है स्वप्न अवस्था। यह है दूसरी अवस्था। तीसरी आपने लिखा है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में ना हम जाग रहे हैं और ना हम अंदर जगे हुए हैं। सोने के बाद जो स्वप्न इसको बोलते हैं, सपना भी नहीं, जाग भी नहीं रहे हैं, बेहोश पड़े हैं, कोई होश नहीं। क्योंकि स्वप्न में तो बाहर की होश भले ना हो, अंदर की तो होश है ना। तो बाहर की होश है तो जागृत, अंदर की होश है तो स्वप्न, मन का। और एक है जहाँ हम बेहोश पड़े, न अंदर सपना देख रहे हैं और न बाहर का कोई सुख, न अंदर का सुख दुख, न बाहर का सुख दुख, बेहोश पड़े, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। इस अवस्था का नाम है सुसुप्ति अवस्था। तो ये हो गई मन की तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। अब इसके आगे और चलिए, एक अवस्था, दो अवस्थाएं और हैं, वो दोनों गुणातीत अवस्थाएं। ये तो त्रिगुणात्मक माया की अवस्थाएं हैं। अब इन तीन त्रिगुणात्मक माया से आगे भी उस अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था, तो तुरीय अवस्था क्या है? वह है कि ना हम सो रहे हैं, ना हम स्वप्न देख रहे हैं, ना हम जग रहे हैं। जग भी नहीं रहे, स्वप्न भी नहीं देख रहे हैं, मूर्छा अवस्था में भी नहीं है, होश पूरी है अपनी, लेकिन स्वप्न भी नहीं है, जाग भी नहीं रहे और होश पूरी है। और किसकी होश है? वहाँ केवल मैं की होश है अपनी। क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में अर्थात गहरी निंद्रा में जब हम सोते हैं, उसमें हमको अपनी भी होश नहीं रहती। लेकिन तुरीय अवस्था ऐसी है जहाँ केवल मैं ही मैं हूँ, अपनी पूरी होश, ना कोई सपना देख रहे हैं, ना जाग रहे हैं, ना पांचों इंद्रियों से कोई सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। वहाँ शरीर का भी
शुद्ध नहीं, लेकिन अपनी शुद्ध है, क्योंकि शरीर की शुद्ध तो स्वप्न अवस्था में भी नहीं होती, अंदर वाले शरीर की शुद्ध बाहर वाले की तो नहीं होती। तो लेकिन वहाँ पर जो है ना मन है ना बुद्धि है तुरीय अवस्था में, ना ये शरीर है। तो स्वप्न में भी मन और बुद्धि काम करते हैं, जागृत अवस्था में भी मन बुद्धि इंद्रियां शरीर काम करता है, और स्वप्न अवस्था में मन बुद्धि काम करता है लेकिन ये शरीर नहीं होता। और इसके बाद जो अवस्था है तुरीय अवस्था, उसमें ना शरीर काम करता है, ना ये इंद्रियां काम करती हैं, ना हम सपना देख रहे होते हैं, ना वहाँ मन काम करता स्वप्न की तरह, ना वहाँ बुद्धि काम करती है, बुद्धि भी की भी वहाँ पहुँच नहीं है। वहाँ केवल मैं आत्मा होती हूँ, और वहाँ अनुभूति क्या होती है, अहम ब्रह्मास्मि सोहम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, निजानंद शांत रस, अपनी अनुभूति, केवल मैं, ओनली आई, और कोई दूसरा नहीं, ना कोई अलग से राम कृष्ण दुर्गा शिव की अनुभूति और ना ही संसार की अनुभूति, केवल मैं की अनुभूति होती है। अहम ब्रह्मास्मि आत्म ज्ञान, आत्मानुभूति, स्वानुभूति, निजानंद, बस उसका रसास्वादन करता है। उस अवस्था को ना जागृत अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में तो बाहर संसार है, वो तो वहाँ है नहीं। स्वप्न अवस्था में मानसिक संसार है, मन ही वहाँ नहीं है, बुद्धि तक वहाँ नहीं है, वहाँ आत्मा ही आत्मा में रमण करती है, स्वयं में संतुष्ट होती है। इस सुख को कहते हैं शांत रस, इसी सुख का नाम है निजानंद, इसी को कहते हैं ब्रह्मानंद, इसी का नाम है तुरीय अवस्था। यह है चौथी अवस्था। यहाँ भगवान का भी कोई आकार नहीं होता, निराकार, वो भी अहम आत्मा, ये तुरीय अवस्था। अब इसके आगे पांचवी अवस्था है जिसका नाम है भाव अवस्था। वो भाव अवस्था क्या है? भाव अवस्था है ना हम जाग रहे हैं और न ही हम कोई स्वप्न देख रहे हैं, और न ही हम बेहोश हैं निंद्रा की तरह, और न ही तुरीय अवस्था की तरह हम अहम में ही संतुष्ट हैं, बल्कि उस समय मैं के साथ तू भी है। तुरीय अवस्था में ओनली आई, और भाव अवस्था में आई के साथ यू भी है। यू कौन है? तो परमात्मा, जिससे हम प्रेम करते हैं। इसी का नाम है द्वैत उपासना। तुरीय अवस्था को अद्वैत अवस्था भी कहते हैं, और इस अवस्था को द्वैत अवस्था। द्वैत भी दो प्रकार के हैं, एक माया से द्वैत और एक भगवान को लेकर द्वैत। जागृत अवस्था में भी हम द्वैत में, लेकिन वो द्वैत है दूसरा है कौन? तो माया, मैं और माया। और तुरीय अवस्था में मैं ही मैं, और भाव अवस्था में मैं और परमात्मा, मैं और मायापति परमात्मा, वो प्रेम का संबंध। तो उसका नाम है भाव अवस्था। उस भाव अवस्था में क्या? उस भाव अवस्था में आंख बंद करके भीतर वो जाग नहीं रहा, संसार की कोई होश नहीं है। प्रिया प्रीतम राधा माधव, मैं सखी हूँ, प्रात काली उठ के धार सखी को भाव। भाव, ये है भाव अवस्था। ये कोई कल्पना नहीं, सचमुच में अनुभूति होती है। भाव अवस्था में सखी रूप से प्रिया प्रीतम के सेवा में अष्टयाम आनंद ले रहे हैं। बाहर का कोई होश नहीं, कोई सपना भी नहीं देख रहे। बाहर की तरफ जागने का मतलब संसार भी नहीं, और तुरीय अवस्था का मतलब समाधि में भी नहीं। यह भाव अवस्था, इसमें मैं के साथ साथ तू भी है, अर्थात परमेश्वर, परमात्मा, राम, कृष्ण आदि, और सखी हैं। जो भी भाव आपका, भाव तो सखी भाव भी हो सकता है, सखा भाव भी हो सकता है, वात्सल्य भाव भी हो सकता है, हनुमान जी की तरह दास्य भाव भी हो सकता है। कोई भी भाव से जब हम परमात्मा के साथ रमण करते हैं, उस अवस्था का नाम है भाव अवस्था। इसी को कहते हैं पंचम अवस्था, और इसी का नाम है पंचम पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तुरीय अवस्था का मतलब मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम ये तो यहाँ के हैं, जागृत अवस्था के हैं, और जो मोक्ष है वो तुरीय अवस्था का। लेकिन ये पंचम पुरुषार्थ के लिए पांचवी व्यवस्था है। तो पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम। इसी को कहते हैं भाव अवस्था। इसी का नाम है भाव समाधि। संत आँख बंद करके समाधि में चले जाते हैं, बाहर की कोई होश नहीं। भीतर से राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। तो ये पंचम अवस्था है, भाव अवस्था। यही है हमारी उपासना, यही है निकुंज उपासना जो हम लोग करते हैं निम्बार्क संप्रदाय में। ये है पंचम अवस्था। तो शायद अब आप समझ गए होंगे। आपने तीन अवस्थाओं के बारे में पूछा। संसार में तीन ही अवस्था होती हैं, स्वप्न, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। आपने तीन अवस्थाओं की बोली, क्योंकि संसार में तीन ही अवस्था हैं। लेकिन संसार के उस पार दो अवस्था, एक ज्ञान मार्ग में, एक
भक्ति मार्ग की। ज्ञान मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं, इसी का नाम अद्वैत पंथ। और इसके बाद द्वैत पंथ है, जो द्वै का मतलब दो, दो कौन है? मैं और परमात्मा। ज्ञान मार्ग में तुरीय अवस्था में केवल ओनली मैं, और यहाँ पर मैं और तू परमात्मा। तो ये भाव अवस्था है। तो ये दो अवस्थाएं मायातीत अवस्थाएं हैं, और दो अवस्थाओं में, दोनों में से एक में भी कोई चला गया तो जन्म मरण से छुटकारा। और हम अक्सर इन तीनों अवस्थाओं में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, ना भाव अवस्था लाते हैं, और भाव से नीचे जो है वो तुरीय अवस्था, वहाँ तक भी पहुँच नहीं पाते, संसार में रमण करते हैं। ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर।